Hello students, today we are going to discuss about various roles performed by managers. Mainly there are three roles performed by manager in any organization, that is interpersonal roles, informational roles and decisional roles. Okay, so we will discuss it one by one. First, informational roles. In this category there are three roles: figurehead roles, leader role और liaison role. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फिगर हेड रोल. देखिए कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कई सारे रोल परफॉर्म किए जाते हैं. तो जो फिगर हेड रोल है इसका मतलब ये हुआ कि देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें जब कोई भी डिग्नेटरी या वीआईपी या कोई भी प्रीमियम कस्टमर जब विजिट करने आता है तो उसको रिसीव करने का काम मैनेजर करता है ना. उसको रिसीव करेगा तो एक तरह से वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को. जो मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है ना. तो इस तरह से वो फिगर हेड हुआ, यानी कि पोस्टर बॉय हुआ. वो जो ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल है उसको कैरी करता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करता है. तो इस तरह से उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका प्रेजेंटेशन स्किल, ये सारे रोल, ये सारे स्किल जो है मैनेजर्स के बहुत ही अच्छे होने चाहिए. इस तरह क्योंकि जब फर्स्ट मीटिंग किसी के साथ करेगा तो उस पर उसका छाप पड़ेगा. तो इस तरह से इसको फिगर हेड रोल परफॉर्म किए जाते हैं. उसके बाद में लीडर रोल. जो मैनेजर होता है वो एक तरह से लीडर होता है ना. उसके अंदर में कई सारे, उसके नीचे उसके अंडर में कई सारे एम्प्लाई काम करते हैं. तो एम्प्लाई जब काम करते हैं तो उनको मोटिवेट करना है ना, उनसे काम लेना है. तो जब एक एम्प्लाई मोटिवेट होगा तभी तो उसे अच्छी तरीके से काम ले पाएगा, है ना. तो उसको मोटिवेट करने का काम करता है, उसको मोटिवेट करेगा, इनकरेज करेगा. तो इस तरह से ये जो मैनेजर होता है एक गुड लीडर होता है. जब एक गुड लीडर होगा तो मोटिवेट करेगा, इनकरेज करेगा एम्प्लाई को काम करने के लिए. उसके बाद में थर्ड है लियाजन रोल. लियाजन रोल ये इसका मतलब हुआ संपर्क स्थापित करना. देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं आउटसाइड. देखिए जो हायरार्की होता है, जो चेन ऑफ कमांड होता है, उसके अलावा उसको आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी कई सारे काम करने पड़ते हैं, करवाने पड़ते हैं. तो जो लियाजन है, जो संबंध है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से या किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, बाहर के डिपार्टमेंट से, है ना, तो उसके साथ कैसे अपना काम करवा पाता है, यही लियाजन रोल है. ठीक है ना. उन सब कामों को जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशन, बाहर के डिपार्टमेंट से, बाहर के इन्वायरमेंट से लियाजन करके अपना काम निकलवाना है, उसको इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशेंटली करता है विद मिनिमम रिसोर्सेज. तो दिस इज कॉल्ड लियाजन रोल. तो किसका कितना रिलेशन है बाहर में, किसी के साथ कैसे काम किसी से निकलवाना है, बातें कैसे करना है, तो ये सारे रोल परफॉर्म किए जाते हैं. नेक्स्ट इंटरपर्सनल रोल हो गया. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशनल रोल. ये होता है इंफॉर्मेशनल रोल. इसमें दो तरीके के होते हैं इंफॉर्मेशनल, मॉनिटर और डिसेमिनेटर. एक तो है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको मॉनिटर करेगा, दूसरा है डिसेमिनेट करेगा. मॉनिटर मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर साबित हो सकता है ना, तो उस इंफॉर्मेशन को एक तरह से नज़र रखेगा और उसको टाइप करेगा उस इंफॉर्मेशन को. और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होगा, है ना, जो अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा उसको फिर रखेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा. उसके बाद में डिसेमिनेटर का भी काम करता है. जो मैनेजर होता है, जो सुपरवाइजर होता है, उसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लाई होते हैं. तो जो हायरार्की ऑफ कमांड है उसको बहुत सारे, उस मैनेजर को उसके ऊपर से, मतलब कि जो अपर लेवल मैनेजमेंट है उससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं और एम्प्लाई को वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मिलते नहीं है. तो उसको डिसेमिनेट करने का काम करता है. उसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं डिसीजनल रोल में आते हैं. डिसीजनल रोल में आता है 4 प्रकार के रोल हैं. एक है डिसीजनल रोल में जो पहला है एंटरप्रेन्योरशिप है, और डिस्टर्बेंस हैंडलर है, रिसोर्स एलोकेटर है और नेगोशिएटर है. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है कि वो इनोवेटिव होना चाहिए, मैनेजर को इनोवेटिव होना चाहिए, नए नए आइडिया लाना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए. ठीक है ना. और नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस हैंडलर. जो ऑर्गेनाइजेशन में चाहे विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कई सारे चीज़ें
चेंज होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने में। तो उन सारे डिस्टर्बेंस को हैंडल करना है इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली। उसके बाद में रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर का मतलब ये हुआ, एक मैनेजर जो है सारे काम खुद ही नहीं करता है, उसके अंडर में जो भी और भी मैनेजर है, उसके जो सबॉर्डिनेट है, उसको एलोकेट करना है। तो इसी को बोलते हैं रिसोर्स एलोकेटर, यानी कि जो उसके पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डेलीगेट करना है ना। अकेले काम तो खुद करेगा नहीं एक ही आदमी, तो उसको डेलीगेट करना है, अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट करना है। किस चीज़ को डेलीगेट करना है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। दिस इज कॉल्ड रिसोर्स एलोकेशन। एंड नेक्स्ट है निगोसिएशन। निगोसिएशन, देखिए किसी भी बिजनेस और इंटरप्राइज में कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उनके साथ बेहतर निगोशिएट करना है, अच्छे से निगोशिएट करना है। तो यही रोल होता है निगोशिएटर का। तो चलिए हमने वन बाय वन सारे जो मैनेजर्स के रोल है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोल्स, इसके अलावा और भी कई सारे रोल होते हैं, इसको हमने वन बाय वन देखा और समझा। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए फिर हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ हम आते हैं। थैंक यू, टेक केयर।